दोस्तों नमस्कार। ठंडा का दिन है, टोपी लगा कर कहीं रखना पड़ता है। और आप समझ लीजिए कि इस समय हम दिल्ली में हैं तो ठंड है दिल्ली में भाई। लेकिन आज एक वीडियो मन किया मेरा, बना ही देते हैं। पूरा चुनाव तो हम वीडियो बनाए नहीं, यानी कि बिहार का पूरा चुनाव ख़त्म हो गया, हमने कुछ बोला नहीं, चुप थे। अब आप बोलिएगा कि पूरा चुनाव ख़त्म हो गया, चुप थे, तो आज काहे बोल रहे हो? तो बोलना पड़ता है। नीतीश जी ने शानदार बैटिंग किया है रे भाई। हेलो, बैटिंग नीतीश जी का शानदार है, धंधा पानी भी शानदार है। आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को? नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि नीतीश जी दूरदर्शी आदमी है। 10-10 हज़ार रुपया दे करके लोग का वोट ले लिए। आप लोग कहिएगा कि 10 हज़ार में हम लोग वोट बेच दिए। वोट बेचे कि नहीं बेचे वो तो अगला 5 साल में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन नीतीश जी दूरदर्शी आदमी है। 10-10 हज़ार रुपया दिए और नीतीश जी के जो लोग थे उन्होंने बता दिया कि 2 लाख, देख लीजिए अंगुलिया पर 2 लाख, चुनाव जीतने के बाद 2 लाख रुपया और मिलेगा। तो जिस बिहार में सुबह से शाम तक आदमी 100 रुपया नहीं कमाता है, उस आदमी को छठ पूजा का टाइम मेरे भाई 10 हज़ार रुपया मिल गया। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब वोट तो उसको देना ही था किसी न किसी को। तो नीतीश जी दूरदर्शी आदमी है, 2005-06 से काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। आज महिलाओं का वोट अचानक नीतीश जी को नहीं मिल रहा है। लोग कहता है कि महिला नीतीश जी को वोट देता है। तो नीतीश जी ने वास्तव में महिलाओं के लिए ज़मीनी स्तर पर काम किया है। बिहार पहला राज्य है जहां नीतीश जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया। तो आप समझ लीजिए, कई सारे मुखिया, ग्राम का प्रधान महिला है, भले महिला मुखिया बन जा रही हैं, पति उसका फैसला कर रहा है, वह अलग का बात है। लेकिन नाम के लिए महिला मुखिया तो हैं, कागज़ पे तो हैं। तो कहने का मतलब है कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए काम किया है। तो ये सब कई सारी चीज़ें थी। और दूसरा, तेजस्वी यादव के माई बहन वाले योजना पर लोगों ने भरोसा भी नहीं किया। और लोगों को लगा कि तेजस्वी यादव ने जो कह दिया कि हम हर परिवार के व्यक्ति को नौकरी देंगे, लोगों को लगा कि अरे तेजस्वी यादव ये बात फर्जी कर रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के बातों पर लोगों ने भाई भरोसा ही नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को अगर क्रेडिट अगर देना चाहता हूँ तो आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को मैं इसलिए क्रेडिट देना चाहता हूं कि भाजपाई से लेकर के और आरजेडी वाले को भी प्रशांत किशोर ने खींच करके उस मुद्दे पे लाया, रोजी रोजगार वाले पे, कि भाई बिहार के लोग जो बाहर जा कर के दिल्ली, बम्बे, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई काम कर रहे हैं, उनको बिहार में रोजी रोजगार मिले, उनके लिए यह व्यवस्था हो। और प्रशांत किशोर के बात से, विचार से, और प्रशांत किशोर के चुनाव की रणनीति को देखकर भाजपा वाले भी परेशान थे। हार गया प्रशांत किशोर का पार्टी जन सुराज, वह अलग का विषय है। लेकिन भाजपा वाले भी परेशान थे, आरजेडी वाले को खुशी भी थी और परेशानी भी थी, दोनों चीज़ें थी। लेकिन प्रशांत किशोर के बातों को लोगों ने सुना, लेकिन वोट नहीं दिया। खैर वह अलग का विषय है, हार जीत होते रहती है। लेकिन बंदे ने बात अच्छा किया और भाजपा को खींच करके लाया इस मुद्दे पे कि भाई आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और नीतीश जी ने अपना 10,000 वाला तो दिया ही, 125 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं का वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, कुछ लोगों को शादी मतलब कि कपड़ा के लिए आप सब समझ ही रहे हो कि 5-5 हज़ार रुपये बताते हैं कि वो भी मिला। तो कई कारण था और नीतीश जी पर लोगों को भरोसा भी है। लोगों को लगा कि यार नीतीश जी का यह अंतिम चुनाव है और 20 साल से यह बंदा बिहार के लिए काम कर रहा है, तो नीतीश जी को बिहार की जनता ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। और आप समझिए कि नीतीश जी को पिछली बार 43 था, इस बार 85 है। तो नीतीश जी फुल फॉर्म में है और बैटिंग भी कर रहे हैं। मंत्री भी अभी अपना पार्टी से 7-8 बनाए हैं, 5-6 खाली रखे हैं। तो कई को नीतीश जी अभी तोड़ ताड़ करके भी लाएंगे इधर उधर से, और अपना पटिया को नंबर 1 करने में लगे हुए हैं और मंत्री संतरी भी बनाएंगे। तो कुल मिला जुला करके आप समझ लीजिए कि बिहार के चुनाव में अगर कोई भी अगर कह देता या मैं ही कहता कि रे भाई भाजपा वाला आ रहा है, भाजपा का है व्यवस्था ठीक, जमीन, भाजपा भाई संगठन के तौर पर मजबूत है। भाजपा के लोग गली गली में आपको मिल जाएंगे, काम भी भाजपा करती है।
ये नहीं कि फर्जी बात तो करती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है फर्जी बात तो रे भाई सब करता है, इसमें कोई कहने का बात नहीं है। जो जितना कह देता है वो कम वो करता कहाँ है, लेकिन कोई थोड़ा कम करता है, कोई थोड़ा ज़्यादा करता है। संगठन के तौर पे भाजपा बहुत मजबूत है। बिहार में नहीं, देश में जितनी भी पार्टी है, आप मानो या ना मानो, चुनाव जीतने के कई कारण होते हैं। और जिस तरीके से भाजपा ज़मीन पर चुनाव लड़ती है, 35-36 साल हमारा उम्र है भाई रे, आज तक हमने कई चुनाव देखा, लेकिन ऐसा किसी भी पार्टी को लड़ते हुए नहीं देखा। तो ये सब भी कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश जी जिसके साथ बिहार में रहेंगे वो हमेशा सत्ता में रहेगा और मलाई चापेगा। आज जिसके साथ नीतीश जी नहीं रहेंगे उसको बस ज़मीन पर रहना है और धूरा फेंकना है, यानी कि विपक्ष की राजनीति करना है। फिलहाल हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आप सभी को अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।